जी, प्रिंसिपल आप स्टार्ट कर सकते ओम शांति जी। गुड मॉर्निंग सभी को। एक मिनट, जस्ट ओपनिंग माय कंप्यूटर। आज की 27/4/1983 की मूली पढ़नी है ना भाई जी? हाँ जी, हाँ जी। ओके, ठीक है, थैंक यू। एक मिनट, बाबा को याद करेंगे। अब वक्त बाप दादा हमारे सम्मुख हैं। हम सब आत्माएं बाबा के सम्मुख बैठे हैं और बाबा के महावाक्य को सुन रहे हैं। ओम शांति जी। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को जो मुख्य रूप से शिक्षा दी है, वो पवित्रता को धारण करने की शिक्षा दी है। हम अपनी दृष्टि वृत्ति को, बाबा कहते हैं, परिवर्तन करेंगे तो हम संपूर्ण पवित्रता को धारण कर पाएंगे। तो इसमें बाबा ने हम बच्चों को पुरुषार्थी अर्थ में स्थित होने के लिए कहा है। पुरुषार्थी अर्थात पुरुष अर्थात रथी, इस प्रकृति का मालिक अर्थात रथ का रथी। पुरुष हूँ, प्रकृति धोखा नहीं दे सकती। तो बाबा ने कहा है कि हमारा सर्व शक्तियों के ऊपर बाबा ने की सर्व शक्तियों के ऊपर अधिकार है। लेकिन वो अधिकार हम कैसे ले पाएंगे? जब हम खुद अपने अधिकार में स्थित होंगे, अर्थात अपने स्वरूप में स्थित होंगे, आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे, तब हम सर्व शक्तियों के अधिकारी बन सकते हैं। बाबा ने कहा है कि ये सर्व शक्तियां बाबा ने हम सभी बच्चों को जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में दी हैं। फिर बाबा ने ताज तख्त और तिलक भी हम बच्चों को दिया है। फिर बाबा ने कहा है कि हम भाइयों की, हम बहनों के साथ रहते, हमारी दृष्टि वृत्ति कैसे होनी चाहिए, कैसे हम भाइयों को बहनों को देखना है और बहनों को भाइयों को देखना है। और फिर बाबा ने कहा है, जिस किसी को भी देखो आत्मा रूप में देखो। आत्मा रूप में देखेंगे तो हमारी जो आत्मा आत्मा को देखने से हम आत्म अभिमानी बनते जाएंगे। और फिर बाबा ने कहा है कि दृढ़ संकल्प करें कि हमें परिवर्तन करना ही है, श्रेष्ठ कर्म करना ही है। तो ये बाबा ने आज मुख्य हाईलाइट दिए हैं। और बाबा ने डबल सेवा के लिए भी कहा है, डबल सेवा डबल लॉक, एक अटेंशन चेकिंग का और एक याद और सेवा का। तो विस्तार से मुरली को पढ़ते हैं। आज की तारीख है 15 मार्च 2025 और मुरली है 27/4/1983 की। और मुरली का सार है दिया बाबा ने, दृष्टि तथा वृत्ति परिवर्तन करने के लिए युक्तियां। दृष्टि तथा वृत्ति परिवर्तन करने के लिए युक्तियां। कुमारों की भट्टी में प्राण, अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। ये कुमारों की भट्टी है, कल भी कुमारों की भट्टी थी, आज भी बाबा ने, लेकिन हम सभी के लिए यह महावाक्य हैं। आज बाप दादा सर्व पुरुषार्थियों का संगठन देख रहे हैं। तो हम सब कौन बैठे हैं बाबा के सामने? पुरुषार्थी आत्माएं। इसी पुरुषार्थी शब्द में सारा ज्ञान समाया हुआ है। पुरुषार्थी अर्थात पुरुष अर्थात रथी। किसका रथी हैं? किसका पुरुष हैं? इस प्रकृति का मालिक अर्थात रथ का रथी, इस देह का मालिक, इस प्रकृति का मालिक। एक ही शब्द के अर्थ स्वरूप स्थित हो जाओ तो क्या होगा? बाबा कहते एक ही शब्द पुरुषार्थी के अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तो क्या होगा? सर्व कमजोरियां सहज पार हो जाएंगी। सिर्फ एक शब्द बाबा कहते स्मृति में रखो, पुरुषार्थी। सब कमजोरियां खत्म हो जाएंगी, सहज पार हो जाएंगी। पुरुष प्रकृति के अधिकारी हैं ना कि अधीन है? पुरुष अर्थात आत्मा प्रकृति के अधिकारी है ना कि अधीन है? पुरुष मालिक है। रथी रथ को चलाने वाला है, ना कि रथ के अधीन हो चलने वाला। तो रथी क्या है? रथ को चलाने वाला आत्मा, रथ को चलाने वाली। अधिकारी है, अधीन नहीं है। अधिकारी सदा सर्वशक्तिमान बाप की सर्व शक्तियों के अधिकारी।
अधिकारी अर्थात सर्वशक्तिमान बाप की सर्व शक्तियों के अधिकारी अर्थात वर्षे के अधिकारी व हकदार। सर्व शक्तियां बाप की प्रॉपर्टी हैं और प्रॉपर्टी का अधिकारी हर एक बच्चा है। हम सब बच्चे बाबा की प्रॉपर्टी के अर्थात सर्व शक्तियों के अधिकारी हैं। जय सर्व शक्तियों का राज्य भाग्य बाप दादा सभी को जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में देते हैं। तो जन्म होते ही ब्राह्मण जन्म होते ही बाबा ने कहा हम सबको अधिकार हो गया। कौन सी? सर्व शक्तियों का, बाबा की सर्व शक्तियों के अधिकारी हो गए। जन्मते ही यह स्वराज्य सर्व शक्तियों का अधिकारी स्वरूप की समृद्धि का तिलक और बाप के स्नेह में समाये हुए स्वरूप के रूप में दिल तख्त। तो तिलक कौन सा है? अधिकारी स्वरूप का तिलक। और तख्त कौन सा है? बाप का दिल तख्त। सभी को जन्म लेते ही दिया है। जन्मते ही विश्व कल्याण की सेवा का ताज हर बच्चे को दिया है। तो ताज कौन सा दिया बाबा ने? विश्व की सेवा का, विश्व की सभी आत्माओं को बाप का परिचय देना, खुद का परिचय देना। तो जन्म के अधिकार का तख्त, तिलक, ताज और राज्य सबको प्राप्त है ना। तो बाबा कहते सबको प्राप्त है हम बच्चों को। तो पूछ भी रहे हैं हम बच्चों से, ऐसी चारों ही प्राप्तियों की प्राप्ति स्वरूप आत्माएं कमजोर हो सकती हैं? चारों ही शक्तियां बाबा कहते हैं हम बच्चों को दी, चारों ही प्राप्तियां हम बच्चों को दी हैं। बाबा कहते हैं हम कमजोर हो सकती हैं। क्या ये चार प्राप्तियां संभाल नहीं सकते हैं? कभी तिलक मिट जाता, कभी तख्त छूट जाता, कभी ताज के बदले बोझ उठा लेते। बाबा कहते बोझ उठा लेते हैं बच्चे। व्यर्थ ककपन की टोकरी उठा लेते। नाम स्वराज्य है लेकिन स्वयं ही राजा के बदले अधीन प्रजा बन जाते। तो नाम हम बच्चों का क्या है? स्वराज्य। तो बाबा कहते हैं हम अधीन बन जाते हैं अपनी ही प्रजा के। ऐसा खेल क्यों करते हो? अगर ऐसा ही खेल करते रहेंगे तो सदा के राज्य भाग्य के अधिकार के संस्कार अविनाशी कब बनेंगे? सदा के राज्य भाग्य के अधिकार, सदा के स्वराज्य अधिकारी के संस्कार बाबा कहते कब बनेंगे? अगर इसी खेल में चलते रहे तो प्राप्ति क्या होगी? जो अपने आदि संस्कार अविनाशी नहीं बना सकते वह आदिकाल के राज्य अधिकारी कैसे बनेंगे? अनादि संस्कार बाबा कहते उनको हमें क्या बनाना है? अविनाशी। तो बाबा कहते हम विश्व में राज्य अधिकारी का पद पा सकेंगे अगर बहुत काल के योद्धेपन के ही संस्कार रहे, अर्थात युद्ध करते करते समय बिताया, आज जीत कल हार, अभी अभी जीत अभी अभी हार, सदा के विजयीपन के संस्कार नहीं तो इसको क्षत्रिय कहा जाएगा या ब्राह्मण? ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, क्षत्रिय तो फिर क्षत्रिय ही जाकर बनेगा। देवता की निशानी और क्षत्रिय की निशानी में देखो अंतर है। यादगार चित्रों में उनको कमान दिखाया है, योद्धा को, क्षत्रिय को कमान दिखाया है और सूर्यवंशी को उनको मुरली दिखाई है। तो बाबा बोले दे उनको मुरली दिखाई। मुरली वाले अर्थात मास्टर मुरलीधन, मुरली वाले अर्थात मास्टर मुरलीधर बन विकारों रूपी सांप को विषैले बनने के बजाय विष समाप्त कर शैया बना दी। कहाँ विष वाला सांप और कहाँ शैया? तो बाबा कहते हैं कि कहाँ विष वाला सांप और कहाँ शैया, क्योंकि मुरली को दो रूप में दिखाया गया। एक तो मुरली को दिखाया गया गोपियां नाचती हुई दिखाई गई हैं, दूसरी दिखाई गई कि मुरली बजाने से, जिसको बीन बोलते हैं, सांप वश में हो जाता है तो उसका विष निकालते हैं। तो बाबा ने यहाँ कहा है कि हम जो सांप रूपी शैया, जब सांपों से विष निकाल देते हैं वो शैया बन जाती है। तो यहाँ हमारा जो विष निकालना है, जो बाबा जो विष निकालने की बात करें वो विकारों रूपी
विकार रूपी विष को निकालने की बाबा बात करें। जब इस विष को निकाल देते हैं तो कितनी भी तमो प्रधान कोई भी परिस्थिति हो, पुरानी दुनिया की कोई भी हमारी परिस्थितियां आ जाए हमारे सामने, तो हम उसको पार कर सकेंगे। तो ये विकारों रूपी शैया के ऊपर बाबा ने हमें बैठने के लिए, जब हम कर हो बैठ सकेंगे जब हम विकारों पर जीत पाएंगे। इतना परिवर्तन किससे किया? बाबा कहते किससे परिवर्तन किया? मुरली से। ऐसे परिवर्तन करने वालों को ही विजयी ब्राह्मण कहा जाता है। तो बाबा ने हम बच्चों को आज टाइटल दिया विजयी ब्राह्मण। तो अपने से पूछो मैं कौन? सभी ने अपनी अपनी कमजोरियों को सच्चाई से स्पष्ट किया है। उस सच्चाई की मार्क्स तो मिल जाएगी, लेकिन बाप दादा देख रहे थे अभी तक, जबकि अपने संस्कारों को परिवर्तन करने की शक्ति नहीं आई है। विश्व परिवर्तक कब बनेंगे? अभी दृष्टा हो। दृष्टा द्वारा देखने वाले दृष्टा दृष्टा क्यों विचलित करते? दृष्टा हो, बाबा कहते हैं आत्मा हो, आत्मा रूप में देखे। दिव्य नेत्र से देखते हो, वह चमड़ी के नेत्रों से देखते हो। दृष्टा बन देखें, बाबा के दिव्य नेत्र दिया है, उस नेत्र से देखें। दिव्य नेत्र से सदा स्वतः ही दिव्य स्वरूप ही दिखाई देगा। चमड़े की आंखें चमड़े को देखती, चमड़ी को देखना, चमड़ी को सोचना, यह किसका काम है? फरिश्तों का? ब्राह्मणों का? बाबा पूछ रहे हैं किसका काम है चमड़ी को देखना, चमड़ी के बारे में सोचना? स्वराज्य अधिकारियों का? किसका काम है? तो ब्राह्मण हो या कौन हो, नाम बोलें क्या? तो बाबा नाम बोलें, पूछ रहे हैं। बाबा बोले किसका काम है? सदैव हरेक नारी शरीरधारी आत्मा को, बाबा बता रहे हैं अब सभी स्त्रियों को कैसे देखना है। सदैव हरेक नारी शरीरधारी आत्मा को शक्ति रूप, जगत माता का रूप, दैवी का रूप देखना है। यह है दिव्य नेत्र से देखना। तो भाइयों को, नारियों को शक्ति रूप में, जगत माता के रूप में, देवी के रूप में देखना है। बाबा ने दिव्य नेत्र से देखने को कहा है। कुमारी है, माता है, बहन है, सेवाधारी निमित्त शिक्षक है, लेकिन है कौन? शक्ति रूप। बहन भाई के संबंध में भी कभी कभी वृत्ति और दृष्टि चंचल हो जाती है, इसलिए सदा शक्ति रूप हैं। शिव शक्ति हैं। शक्ति के आगे अगर कोई आसुरी वृत्ति से आते तो उनका क्या हाल होता, वह तो जानते हो ना। दिखाया गया ना कि देवियों के आगे असुर आते हैं तो वो पैरों के नीचे कुछ चले जाते हैं। जहाँ उनकी दृष्टि से, मस्तक से आग के गोले निकलते हैं तो वो उनके पीछे पीछे भागते हैं आग के गोले, जब तक वो भस्म नहीं हो जाते। तो ये चित्रों में दिखाया है। तो बाबा कहते हैं उनका क्या हाल होता है जानते हो ना। हमारी टीचर नहीं, शिव शक्ति है, ईश्वरीय बहन है, इससे भी ऊपर शिव शक्ति रूप देखो। माताएं व बहनें भी सदा अपने शिव शक्ति स्वरूप में स्थित रहें। तो ये इंपॉर्टेंट है। वो तो भाई तो देखें, लेकिन हम स्वयं बहनें भी, बाबा बोले, शिव शक्ति स्वरूप में स्थित रहें। मेरा विशेष भाई विशेष स्टूडेंट नहीं, वह शिव शक्ति है और आप महावीर हो। तो भाइयों के लिए बाबा ने कहा महावीर हो। लंका को जलाने वाले, पहले स्वयं के अंदर रावण वंश को जलाना है। लंका को जलाने से पहले बाबा ने बोला पहले स्वयं के अंदर के रावण के वंश को जलाना है। महावीर की विशेषता क्या दिखाते हैं? वह सदा दिल में वह सदा दिल में क्या दिखाता है? वह सदा दिल में क्या दिखाता है? एक राम दूसरा ना कोई। चित्र देखा है ना। तो हर भाई महावीर है, हर बहन शक्ति है। महावीर महावीर भी राम का है, शक्ति भी राम की है। किसी भी देहधारी को देख सदा मस्तक के तरफ आत्मा को देखो। तो आज ये प्रैक्टिस करनी है। किसी भी देहधारी को देखना है तो मस्तक की तरफ आत्मा को देखना है।
बात आत्मा से करनी है, बात आत्मा से करनी है, वह शरीर से। कार्य व्यवहार में आत्मा कार्य करता है, वह शरीर। सदा हर सेकंड शरीर में आत्मा को देखो। हर सेकंड बाबा कहते शरीर में आत्मा, स्वयं को आत्मा देखो। नजर ही मस्तक मणि पर जानी चाहिए। तो देखें भी तो दूसरों की ऊपर, मस्तक मणि के ऊपर नजर, तो क्या होगा? आत्मा आत्मा को देखते स्वतः ही आत्म अभिमानी बन जाएंगे। आत्मा आत्मा को देखते, बाबा ने कहा, स्वतः ही आत्म अभिमानी बन जाएंगे। है तो यह पहला पाठ ना, अल्फ। हाँ, अल्फ ये पहला पाठ ही पक्का पक्का नहीं करेंगे, अल्फ को पक्का नहीं करेंगे तो बेबादशाही कैसे मिलेगी? तो जिस के लिए दिखाते हैं कि अल्फ बेटा, उसने सीखना था, लेकिन उसने कहा कि मैं बेटा तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मुझे अल्फ पूरी तरह नहीं पहचान हुई। और उन्होंने कहा अल्फ अल्फ है, उसने कहा अल्फ अल्फ नहीं है। तो अल्फ का बाबा ने यह मतलब समझाया है, अपने को आत्मा देखना। सिर्फ एक बात की सदा सावधानी रखो, जो भी करना है श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ बनना है। तो हर बात में दृढ़ संकल्प वाले बनो। कुछ भी सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, लेकिन श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ परिवर्तन करना ही है। तो दृढ़ता के साथ आज ये काम करना है। अपने को आत्मा देखना है, दूसरों को भी आत्मा देखना है। इसमें पुरुषार्थी शब्द को अलबेले रूप में यूज नहीं करो। पुरुषार्थी हैं, चल रहे हैं, कर रहे हैं, करना तो है, ये अलबेलेपन की भाषा है। उसी घड़ी पुरुषार्थी शब्द को अलबेले रूप में यूज नहीं करो। पुरुषार्थी हैं, चल रहे हैं, सॉरी आई थिंक मैं रिपीट कर रही हूँ। पुरुषार्थी हैं, चल रहे हैं, कर रहे हैं, करना तो है, ये अलबेलेपन की भाषा है। उस घड़ी पुरुषार्थी शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ। पुरुष हूं, प्रकृति धोखा दे नहीं सकती। अपने आप को मालिक समझेंगे तो बाबा कहते ये प्रकृति धोखा नहीं दे सकती, कर्मेंद्रियां धोखा नहीं दे सकती। यह सब प्रकार की कमजोरियां अलबेलेपन की निशानियां हैं। महावीर तो पहाड़ को भी सेकंड में हथेली पर रख उड़ने वाला है। पवन पुत्र है ना महावीर, सेकंड में पहाड़ जैसी परिस्थितियों को बाबा के एक सेकंड में रुई बनाने वाला, अर्थात पहाड़ को भी पानी के समान हल्का बनाने वाला है। छोटी छोटी परिस्थितियां क्या बात है? फिर तो ऐसे महावीर को कहेंगे चींटी से घबराने वाले। क्या करें, हो जाता है, यह महावीर के बोल हैं। समझदार यह नहीं कहेंगे कि क्या करें, चोर आ जाता है। समझदार बार बार धोखा नहीं खाते, अलबेले बार बार धोखा खाते हैं। तो बाबा ने हमें बच्चों को ज्ञान की समझ दी है। बाबा कहते समझदार धोखा नहीं खाते। धोखा कब खाते हैं? जब हम अलबेले हो जाते हैं। सेफ्टी के साधन होते हुए अगर कार्य में नहीं लगाते तो उसको क्या कहेंगे? जानता हूं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है, इसको कौन सी समझदारी कहेंगे? जानते हुए भी बाबा कहते कर रहे हैं तो कौन कहेंगे हम समझदार हैं? दृढ़ संकल्प वाले बनो, परिवर्तन करना ही है, कल भी नहीं, आज भी नहीं, अभी। इसको कहा जाता है महावीर, राम के आज्ञाकारी। आज तो मिलने का दिन था, फिर भी बच्चों ने मेहनत की है, तो मेहनत का फल रिस्पॉन्ड देना पड़े। लेकिन इन कमजोरियों को साथ ले जाना है। दी हुई चीज फिर वापस तो नहीं लेनी है ना। जबरदस्ती आ जावे तो भी आने नहीं देना। दुश्मन को आने दिया जाता है क्या? अटेंशन चेकिंग या डबल लॉक, याद और सेवा या दूसरा डबल लॉक सबके पास है ना। तो बाबा ने कहा माया से जीत पाने की विधि क्या है? डबल लॉक। दो डबल लॉक दिए हैं, एक अटेंशन और चेकिंग और दूसरा याद और सेवा। तो सदा यह डबल लॉक
लगा रहे, दोनों तरफ लगाना, दोनों तरफ लॉक लगाना, समझा? एक तरफ नहीं लगाना। खातिरी तो स्थूल सूक्ष्म बहुत हुई है, डबल खातिरी हुई है ना। जैसे दीदी दादी व निमित्त बनी हुई आत्माओं ने दिल से खातिरी की है, तो उसके रिटर्न में सब दीदी दादी को खातिरी देकर जाना कि हम अभी से सदा के विजयी रहेंगे, सदा के लिए विजयी रहेंगे। ये बाबा हम बच्चों के लिए कह रहे हैं कि हम बच्चों ने ऐसा बनकर दिखाना है। सिर्फ मुख से नहीं, सिर्फ मुख से नहीं बोलना, मन से बोलना। फिर फिर एक मास के बाद इन फोटो वालों को देखेंगे कि क्या कर रहे हैं। किससे भी छिपाओ, लेकिन बाप से तो छिपाओ, किससे भी छिपाओ लेकिन बाप से तो छिपा नहीं सकेंगे। अच्छा, बाबा कहते बाबा सब कुछ देखता है हमारे अंदर क्या चल रहा है। सदा दृढ़ संकल्प द्वारा सोचा और किया, दोनों को समान बनाने वाले, सदा दिव्य नेत्र द्वारा आत्मिक रूप को देखने वाले, जहां देखें वहां आत्मा ही आत्मा देखें, ऐसे अर्थ स्वरूप पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। साइलेंस में बैठेंगे, फिर अपने पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। हाँ जी, अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं सभी। थैंक यू। हाँ जी रवि दीदी, दीदी आप प्लीज शेयर करें। जी, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा कह रहे हैं हम आत्माएं पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थी का अगर हम संधि विच्छेद भी करें तो पुरुष जमा अर्थी। पुरुष माना मैं आत्मा, अधिकारी आत्मा, और अर्थी क्या है? ये देह है। मृत्यु के बाद ऐसे ही कहा जाता है ना कि अर्थी जा रही है। तो ये देह एक अर्थी है, विनाशी है। विनाशी तत्वों से ही, 5 तत्वों से बनी हुई विनाशी देह माना अर्थी। तो मैं पुरुष हूँ। पुरुष माना मैं आत्मा हूँ, सर्व शक्तियों की अधिकारी हूँ। तो जन्मते ही, ब्राह्मण जन्म मिलते ही मुझे ये जन्म सिद्ध अधिकार मिल गया है, सर्व शक्तियों की अधिकारी। और बाबा ने हमें जो तिलक दिया है, अधिकार, इसी अधिकारी स्वरूप का तिलक बाबा ने मस्तक में लगाया है। और तख्त दिया है, मैं बाबा के दिल तख्त की अधिकारी हूँ, बाप के दिल पर राज करने वाली आत्मा हूँ। और ताज दिया है, एक तो पवित्रता का ताज और दूसरे विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज। क्योंकि मैं अधिकारी हूँ तो मैं जिम्मेवार भी हूँ। स्व कल्याण करके विश्व कल्याण करने की जिम्मेवारी मुझे बाबा ने दी है। और राज्य मिला है, स्वराज्य, खुद पे राज्य, और भविष्य में विश्व का राज्य। तो ये चारों चीजें मुझे स्मृति में सदा सदा रहें, अविनाशी रहें। मेरे जो अनादि संस्कार हैं, सुख शांति प्रेम पवित्रता, वो सदा मुझ आत्मा में स्मृति में रहें।
और याद रहे मैं ब्राह्मण सो देवता हूँ, मास्टर मुरलीधर हूँ और विकारों को, जो सांप रूपी विकार हैं, उनका विष का विनाश करके शैया बनाकर विजयी रहने वाली आत्मा। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। हाँ जी पुरुषोत्तम भाई जी, आप अपने शेयर करें। ओम शांति। तो आज बाबा ने पुरुषार्थी शब्द का, जैसे बहन ने अर्थ समझाया था कि पुरुष अर्थात रथी, और इस मतलब ये देह रूपी शरीर का मैं आत्मा रथी हूँ, है ना। तो बाबा ने ये भी कहा है कि पहला पाठ है ना, आत्मा आत्मा देखने का पहला पाठ। तो पुरुषार्थी ये शब्द का पाठ भी हम पहले पहले जब 7 डेज कोर्स होता है तभी सीखते हैं। पहले पाठ में है ना कि मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कार की मालिक हूँ। जब तक हम ये मालिक बना नहीं लाएंगे तब तक हमारा मन ये माया भटकाती रहेगी, है ना। लेकिन जब हम मालिक बनेंगे कि मैं आत्मा मन की भी मालिक हूँ, बुद्धि की भी मालिक हूँ, संस्कारों की भी मालिक हूँ, मेरे परमिशन के बिना कोई भी संकल्प नहीं हो सकता है, कोई भी चित्र नहीं देखा जा सकता, तभी हम इस मार्ग पे बहुत अच्छे से चल सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू जी। हाँ जी नमिता दीदी, आप शेयर करें। थैंक यू। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज कहा कि इस संगम युग में हम पुरुषार्थी हैं, हम सब पुरुषार्थी हैं। पुरुष अर्थात आत्मा, प्रकृति अर्थात शरीर को चलाने वाला आत्मा हूँ। तो प्रकृति का मालिक अर्थात रथ का रथी, रथ को चलाने वाला। तो बाबा ने बोले जन्मते बाबा से हम स्मृति का तिलक अर्थात अधिकारी का तिलक माना, बाबा अधिकारी का तिलक और बाबा का दिल तक का अधिकार मिला और विश्व सेवा का ताज भी मिला। तो जन्मते ही बाबा से हमको तिलक और तख्त और ताज तीनों ही बाबा ने हमको दे दिया। तो इसको हम स्मृति में रख कर हमारा कर्मों को हम हमारा कर्म तरफ आगे बढ़ेंगे। तो सदा के लिए राज्य भाग्य के अधिकारी हम बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा कब किसी को देखो तो शरीर को नहीं देखो, मस्तक मणि को देखो, आत्मा को देखो। जब हम आत्मिक स्वरूप में दूसरी आत्मा को देखेंगे तो स्वतः ही आत्मा अभिमानी हम बन जाएंगे। तो बाबा ने बोले पुरुषार्थी शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाना, माना मैं पुरुष हूँ तो प्रकृति मैं पुरुष हूँ तो प्रकृति मुझे धोखा नहीं दे सकती, क्योंकि मैं अधिकारी हूँ, ना प्रकृति का अधीन हूँ। तो सदा स्मृति में रहना है कि मैं पुरुष अधिकारी हूँ और मेरी सारे कर्मेंद्रियों को चलाने वाले अधिकारी हूँ। ओम शांति। थैंक यू जी। हाँ जी दिलीप भाई जी, आप अपना शेयर करें। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि आप तो समझदार बच्चे हो, और बाबा बोलते हैं कि समझदार बार बार धोखा नहीं खाते, अलबेले बार बार धोखा खाते हैं। बाबा ने कहा है कि दृढ़ संकल्प वाले बनो, परिवर्तन करना ही है। कल भी नहीं, आज भी नहीं, अभी करना कहा जाता है, इसी को महावीर कहा जाता है। और बाबा ने कहा कि आपके पास में डबल लॉक, दो डबल लॉक है। एक तो डबल लॉक है अटेंशन, दूसरा चेकिंग। अटेंशन में रहेंगे और चेकिंग करेंगे तो चेंज कर सकते हैं। अटेंशन नहीं रहेगा, चेकिंग नहीं करेंगे तो चेंज नहीं होगा। दूसरा है याद और सेवा। बाबा की याद में रहेंगे और सेवा निमित्त निमित्त बनकर सेवा करेंगे, तब भी ये दोनों लॉक रहेंगे। तो दोनों लॉक लगाना है। फिर बाबा ने कहा है कि सिर्फ मुख से नहीं बोलना है, मन से बोलना है। और बाबा ने कहा है कि किसी से भी छिपा सकते हैं लेकिन बाप से नहीं छिपा सकेंगे। जो भी है सच्चा बनकर रहना है। ओम शांति। थैंक यू गायत्री बहन, आपने शेयर करें। आपकी आवाज नहीं आ रही।
सुनाई नहीं दे रहा बहन। ओम शांति। गायत्री बहन, आप हेडफोन निकाल दीजिए अगर हेडफोन लगा होगा तो। जी, और कोई शेयर कर सकते हैं तब तक। नहीं, आवाज नहीं आ रही, बहुत लो आ रही है। आप हेडफोन निकाल दीजिए यदि है तो। ओम शांति भाई। ओम शांति। बाबा ने बोला हमें अपने ऊपर अटेंशन रखना है और फिर उसके बाद चेकिंग करनी है और याद और सेवा का डबल लॉक लगाना है। ओम शांति। बहुत अच्छा। तो ये बहन ने जो कहा ना कि अटेंशन और चेकिंग, तो कैसे अटेंशन और चेकिंग करेंगे और याद और सेवा, इसके ऊपर कोई मनन शेयर करना चाहते तो कर सकते हैं, या जो भी ओम पॉइंट आपको शांति। अच्छा लगा। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा कहते हैं मैं आत्मा हूँ, यह स्मृति यानी आदि काल की स्मृति आ जाती है। यह संस्कार भी अपने रूहानी पर्सनालिटी आ जाती है। यह अनुभव प्रत्यक्ष होता है और बाप दादा की सर्व शक्तियों की सदा रिमझिम चलती रहती है और सर्व को आत्मा देखने से उनकी कमजोरी भी नहीं दिखा सकते। रूहानी दृष्टि से देखते हैं तो उनको भी शक्ति मिल जाती है। ओम शांति। आज बोल आज बाबा ने सकते हैं क्या दीदी आप आगे? हाँ जी, अब सुनाई दे रहे, बोलो। आज बाबा ने दृष्टिवृत्ति परिवर्तन करने के लिए कहा है, तो उसमें बाबा ने कहा है कि हमें पुरुषार्थी बनना है। पुरुष जमा अर्थी मतलब प्रकृति का मालिक बन जाना है और शरीर रूपी रथ का रथी बन जाना है। इस स्मृति को अगर हम बार बार अपने मन में डालते रहेंगे तो हमारी कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी। और इन कमजोरियों को समाप्त करने के लिए बाबा हमें एक और वरदान देता है कि सर्व शक्तियों का अधिकारी तुम्हें पैदा होते ही बना दिया है। क्योंकि तुम वर्षे के अधिकारी हो, इसलिए सर्व शक्तियां भी तुम्हारे साथ हैं, सर्व अधिकार भी तुम्हारे साथ हैं और सर्व स्मृतियां भी तुम्हारे साथ हैं। अगर इन स्मृतियों को और इन सबको याद रखेंगे तो बाबा के दिल तख्त पर बैठे रहेंगे और विश्व कल्याण की सेवा भी करते रहेंगे। इस तरह से चारों चीजें जब हमारे हाथ में आ जाएंगी तो हम राजा बन जाएंगे। लेकिन इन चारों को अगर हम भूल जाते हैं, पुरुषार्थी की परिभाषा ही बदल देते हैं कि हाँ चल रहा है, हम पुरुषार्थी हैं, आज नहीं तो कल कर लेंगे। जब इन संकल्पों में आ जाते हैं तो हम प्रजा की लाइन में चले जाते हैं। इसलिए विजय संस्कार को अपने अंदर धारण करते रहेंगे तो हम सदा सक्सेसफुल होंगे। उसके लिए बाबा ने कहा है कि एक शब्द याद रख लो बस, मैं कौन। जब ये शब्द याद रहेगा कि मैं कौन, मैं एक आत्मा हूँ, तो हमारे संस्कार जल्दी जल्दी बदलने लगेंगे और विश्व परिवर्तन का कार्य हम जल्दी से कर पाएंगे। ओम शांति। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा। जैसे संसार में भी कहते हैं ना कि संसार दो चीजों से बना है, एक प्रकृति और दूसरा पुरुष, देह और आत्मा। आत्मा प्रकृति के अधीन नहीं हो सकती, आत्मा पुरुष अधिकारी है। तो ये भी इसमें हम कह सकते हैं जब बाबा पुरुषार्थी को लेकर चलते हैं। तो आज बाबा ने हम बच्चों को कौन सा दृढ़ संकल्प करने के लिए कहा है? सभी अपने पॉइंट्स, कोई भी पॉइंट्स आता है प्लीज शेयर करें ताकि रिवाइज हो। मुरली काफी अच्छी बाबा ने आज वाणी चलाई है, तो प्लीज ओम एक एक पॉइंट शेयर करें। थैंक यू। हाँ जी। ओम शांति। तो दृढ़ संकल्प करना है कि मुझे श्रेष्ठ श्रेष्ठ कर्म ही करना है। अलबेलापन ना हो, मालिक स्वरूप में टिककर श्रेष्ठ कर्म करना है और खुद को शिव शक्ति रूप में, स्वयं को शिव शक्ति के रूप में, जगत माँ के रूप में स्थिर करना है। तो ये मुझे दृढ़ संकल्प करना है। ओम शांति। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। तो बाबा ने आज कहा है हम बच्चों को श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ परिवर्तन करना ही है। तो ये अपने आप को खुद को परिवर्तन करना है कि मैं देह नहीं आत्मा हूँ। इसकी बाबा कहते बार बार इसको स्मृति में लेकर आए। आज बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि हमको एक भाइयों को
बहनों को कैसे एक दूसरे को देखना है, इसके बारे में बताएंगे। बाबा ने आज बहुत स्पष्टता से समझाया है। ओम शांति। आवाज आ रही है दीदी? जी, थैंक यू। जी, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी, आ रही है जी। बहन आप शेयर कर सकते हैं। जी, तो बाबा ने कहा कि हर एक माता को, कुमारी हो, किसी को भी हमें शिव शक्ति के रूप में देखना है। और भाइयों को, ये मेरा विशेष भाई है, ये विशेष सेवा का साथी है, ऐसे भी नहीं। हर एक भाई को महावीर के रूप में देखना है, माने शिव शक्ति और महावीर। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो दृष्टि है वो दिव्य बनेगी। इसलिए बाबा ने कहा कि श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ बनना है। तो पहला पार्ट जैसे सभी ने शेयर किया, पुरुषार्थी का अर्थ सही बताया। तो बाबा ने ये भी उसमें लाइन बताई थी कि सदा शरीर में सिर्फ आत्मा को देखो। तो हमें दिन भर में चेक करना है कि हमारी दृष्टि जो है वो आत्मा पर जाती है। उसका भी अगर हम चार्ट रखें कि 1 घंटे में अगर हम किसी के इंटरेक्शन में आते हैं तो सारा समय मस्तक को ही देखते हैं या कुछ और बातें भी हमें याद आती है या कहीं और हमारा दृष्टि जा रहा है। तो ऐसी चेकिंग करने पर छोटी छोटी बातों में हमें पता चल जाता है कि हमारी स्थिति क्या है, कहाँ पे हमारा जैसे बुद्धि का भटकना है। या क्योंकि कभी भी हम इंटरेक्ट करते हैं ना, बहुत सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। तो ये चेकिंग पॉइंट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बाबा ने बताया कि ये जो पहला पार्ट है तुम वो पक्का करो ना, पहले वो पक्का करो, फिर सारी बातें ऑटोमेटिक सरल हो जाएंगी। तो बाबा भी याद रहेगा और वर्षा भी याद रहेगा। तो पहला पार्ट हम पक्का करें, इस पे ही हमें अटेंशन रखना है। और जो भाई जी ने पूछा था डबल लॉक, याद और सेवा की, तो पहले अगर हम इस आत्मिक स्थिति का, आत्मिक दृष्टि का पहला अटेंशन रखें तो ऑटोमेटिक बाबा की याद भी रहेगी और हमें ये भी रहेगा कि मैं शरीर नहीं हूँ। तो उस अर्थ से जो हमारी फर्स्ट स्थिति है उससे तो ऑटोमेटिक सेवा होगी ही होगी, वाइब्रेशंस फैलेंगे। और साथ में जो हम कर्म कर रहे हैं तो उस पे भी अटेंशन रहेगा कि मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ और मुझे क्या करना है। तो वो ऑटोमेटिक जो सेवा हम कर रहे हैं उसमें भी श्रेष्ठता आएगी। और दूसरों को जो स्लोगन है हमारा, जो कर्म मैं करूंगी मुझे देख और करेंगे, तो इस तरीके से हम उस पे जैसे कि अटेंशन देते हुए उसे प्रैक्टिकल में ला पाएंगे, जिससे डबल लॉक लग जाएगा और माया दूर से ही भागेगी और अपने नजदीक नहीं आ सकती। क्योंकि यहाँ पे अटेंशन का चौकीदार 24 आवर्स जागृत है, तो माया तो आ ही नहीं सकती। जहाँ लाइट है वहां तो डार्कनेस होगी ही नहीं। ओम शांति। बहुत अच्छा दीदी। हाँ जी, भाजी आप भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। ओम शांति। हमें शिव शक्ति के रूम में तो देखना ही है बहनों को, भी टीचर है लेकिन दिव्य दृष्टि से देखना है, इन चमड़ी की आंखों से नहीं देखना। बाबा ने कहा दिव्य दृष्टि से देखना है, आत्मिक दृष्टि से देखना है, लेकिन चमड़ी की आंखों से नहीं देखना। जैसे अष्टावक्र का राजा जनक की कहानी का एग्जाम्पल है। उन्होंने क्या किया, एक सभा बुलाई थी, मुझे आत्मा का ज्ञान चाहिए। तो उसकी उनकी सभा में बड़े बड़े महारथी आए। एक अष्टावक्र नाम का व्यक्ति आया जो 8 जगह से मुड़ा हुआ था। उनको देख के सब हंसने लग गए, कहने लगे ये तो सब हंस रहे हैं, क्यों भी? एक चमड़े के व्यापारी है, चमड़े को देख रहे हैं, आत्मा ज्ञान मैं आपको दूंगा। उन्होंने फिर उनको आत्मा का ज्ञान दिया। तो उन्होंने अलाउंस किया था, मैं आपका सारा राज्य भाग्य दे दूंगा। अपना सारा राज्य भाग्य उसको दे दिया। उन्होंने क्या, फिर अब निमित्त बन के आप ही संभालो। तो ऐसी मतलब क्या करना है, हमें दिव्य नेत्र से देखना है, आत्मा के ज्ञान, आत्मिक दृष्टि से देखना है। ओम शांति। बहुत बढ़िया। ओम हाँ जी, थैंक यू। हाँ जी, बोलो आप। ओम शांति। आज बाबा ने बोला, भाई जी ने जो बोला वही मैं बोलने वाली थी। तो बाबा ने बोले कि सेवाधारी निमित्त शिक्षक है, तो वो भाई हो या बहन हो, इससे भी शिव शक्ति रूप देखो और सदा अपने शिव शक्ति स्वरूप में भी स्थित रहो। बाबा ने आज मुरली में बोले, वही मैं बोलने वाली थी। ओम शांति।
थैंक यू। हाँ हाँ, जी विजय दूसरों बहन, को आप भी देखना है, दूसरों को भी निमित्त भाई और बहनों को भी शिव शक्ति रूप में देखना है और खुद भी शिव शक्ति स्वरूप में स्थित रहना है। तो आत्मा आत्मा को ही देखेंगे और आत्मिक स्वरूप में मना देही अभिमानी स्थिति में स्वतः आ जाएगी। ओम सत्य। थैंक यू जी। विजय बहन आप अपना शेयर कर सकते हैं, लास्ट लेंगे हम। जी, अभी मैं जो कहना चाहती हूँ नमिता बहन ने बोल दिया कि भाइयों को बहनों को इस तरह से देखना है शिव शक्ति स्वरूप में और बहनों को भाइयों को देखना है महावीर स्वरूप में। लेकिन मेरी चिंतन चली कि मुझे खुद अपने आप को कैसे देखना है। अगर मैं अपने आप को शिव शक्ति स्वरूप में देखूंगी तो वो रिफ्लेक्ट होगा, वो वाइब्रेशन रिफ्लेक्ट होगा और भाई भी मुझे भी शिव शक्ति स्वरूप में देखेंगे और भाई भी अपने आप को महावीर समझकर चलेंगे तो दूसरे की नजर भी उसी तरह पड़ेगी उनके ऊपर। तो यही मैं बोलना चाह रही थी। ओम शांति। थैंक यू बहन, बहुत बढ़िया। टाइम हो चुका है। भाई जी पोल लॉन्च करेंगे? जी धनलक्ष्मी बहन आप लास्ट पॉइंट शेयर कर सकते हो बाद ओम में। शांति भाई जी। बाबा ने कहा सावधानी के लिए और दृढ़ संकल्प के लिए जो भी करना है श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ है। हर बात में दृढ़ संकल्प वाले बनना है, कुछ भी हो सहन करना है, सामना करना पड़े, श्रेष्ठ कर्म में श्रेष्ठ परिवर्तन करना है। थैंक यू बच्चे। ओम शांति। जी सभी मेन स्क्रीन पर रहेंगे, अभी पोल लॉन्च हो रहा है, उसके बाद बहन होमवर्क और 2 मिनट योग करेंगे। ओम शांति जी। आज का होमवर्क यही लेंगे, जैसे सभी ने शेयर किया कि हमें आज दृढ़ संकल्प करना है, दूसरों को देखना है तो हमें आत्मा रूप में ही देखना है, मस्तक मणि ही देखना है, ये देख करना है और अपने को भी आत्मा ही देखना है। और दूसरा अभ्यास करेंगे कि मैं शिव शक्ति हूँ, देवी हूँ, शिव शक्ति हूँ, जगत माता हूँ। ये बहनें करेंगी और भाई ये अभ्यास करेंगे कि मैं महावीर हूँ। तो ये आज के लिए ये होमवर्क लेंगे। तो योग करते हैं। 1 मिनट। अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं। मैं आत्मा इस देह की मालिक हूँ। जो चाहे मैं कर सकती हूँ, अपने कर्म इंद्रियों की मालिक हूँ। कुछ देर के लिए इस पुरानी दुनिया को छोड़ मैं आत्मा इस शरीर से अलग हो जाती हूँ। शरीर नीचे और मैं ऊपर, बिंदु। धीरे धीरे ऊपर सूक्ष्म वतन से होती हुई मैं आत्मा सूक्ष्म वतन से होती हुई मैं आत्मा परम धाम में पहुंच गई और सर्व शक्तियां बाबा की मुझ आत्मा पर मुझ में समा रही हैं। मैं सर्व शक्तियों की अधिकारी आत्मा हूं। बाबा से शक्तियां ली, सारे विश्व को, सारी विश्व की आत्माओं को
पहुंच रही हैं। बाबा ने मुझे विश्व की तेज सेवा का ताज पहनाया है। सब आत्माओं को, शक्तिहीन आत्माओं को शक्ति मिल रही है। सभी आत्माओं शक्तिशाली बनती जा रही हैं। विकार अग्नि में जलती हुई सभी के विकार भस्म हो रहे हैं। हमें आत्मा इस शरीर में, मैं जगत माता हूं, शिव शक्ति हूं, देवी हूं। इन सब से ऊपर मैं आत्मा हूं। आज जिस किसी को भी देखूंगी मस्तक मणि में, मस्तक में मस्तक मणि देखूंगी, आत्मा रूप में देखूंगी। ओम शांति जी। थैंक यू बाबा। थैंक यू आप सभी का कॉल में जुड़ने के लिए। ओम शांति जी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा। शुक्रिया बाबा। शुक्र। ओम शांति। शांति। बाबा शुक्रिया बाबा। ब्राह्मण परिवार को ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग।